हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन यहाँ पे बात करें आपके नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि पार्ट नंबर 3 है, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। तो जो भी क्लासिफिकेशन से बहुत अलग अलग तरीके से बताए गए हैं, तो देख लेते हैं। द काइनेमेटिक पेयर में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंसिडरेशंस, मतलब कि बहुत सारी कंसिडरेशंस है, उसके बेसिस पे हम उसको क्या कर रहे हैं, क्लासीफाइड कर रहे हैं। नंबर 1, दी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट, मतलब कि जब भी आपके मोशंस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, उसके बेसिस पे अपन क्या कर रहे हैं, उसको क्लासीफाइड कर रहे हैं। तो नंबर 1 है आपका, देखेंगे यहाँ पे, स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर, स्पेरिकल पेयर। तो ये आपके हैं बेसिस ऑफ द रिलेटिव मोशन। तो यहाँ पे देखना है सबसे पहले स्लाइडिंग पेयर। जैसे मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर आपकी रेक्टेंगुलर कैविटी है, और उस रेक्टेंगुलर कैविटी के अंदर एक रेक्टेंगुलर शाफ्ट जारी है, और जो उन दोनों के बीच में मोशन होगा, दिस इज द स्लाइडिंग पेयर, क्योंकि एक ही मोशन होगा उसके बीच में, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 1। तो देख लेते हैं यहाँ पे स्लाइडिंग पेयर क्या होता है, ध्यान से, कि व्हेन टू एलिमेंट ऑफ द पेयर आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट वन कैन ओनली स्लाइड रिलेटिव टू द अदर, मतलब कि सिर्फ स्लाइड करे एक दूसरे के, मतलब दूसरे के अदर। द पेयर इज नोन एज द स्लाइडिंग पेयर। द पिस्टन एंड सिलेंडर, क्रॉस हेड एंड गाइड ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन रैम its guide in a shaper, tail stroke on the lathe bed, etc. are the example of the sliding pair. A little consideration will show in that the sliding pair has a completely constrained motion, क्योंकि मैंने बताया कि जो completely constrained motion होते हैं उनके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है। आगे बात करते हैं टर्निंग पेयर की, जो मैंने आपको एक कॉलर वाला एग्जांपल दिया था कि एक आपके पास सर्कुलर शाफ्ट होती है, वो सर्कुलर होल के अंदर थ्रू द कॉलर लगी रहती है, तो वो सिर्फ रोटेट कर सकती है अपनी पोजीशन पे। तो देखते हैं, when two elements of the pair are connected in such a way that one can only turn or revolve about fixed axis to another link, कि जब भी आप अगर नोटिस करेंगे कि जो आपकी शाफ्ट होगी वो 360 रोटेट कर सकती है दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में, जब वो फिक्स हो। द पेयर इज नोन एज द टर्निंग पेयर। आगे देखते हैं, अ शाफ्ट विथ कॉलर और एट द बोथ एंड फिटेड इनटू द सिलेंडर होल, जो एग्जांपल दिया मैंने भी आपको। द क्रैंक शाफ्ट इन अ जर्नल बेयरिंग इज इन एन इंजन, लेथ स्पिंडल सपोर्टेड इन द हेड स्ट्रोक, साइकिल व्हील टर्निंग ओवर देयर एक्सल्स एक्सेट्रा, द एग्जांपल ऑफ द टर्निंग पेयर। और टर्निंग पेयर भी आपको एक कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन होता है, क्योंकि ये दोनों एग्जांपल आपके कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन में बताए गए थे। अब बात करते हैं रोलिंग पेयर की। तो रोलिंग पेयर क्या होता है पहले समझते हैं। When two element of a pair are connected in such a way that one rolls over the another fixed link, मतलब कि एक बॉडी के ऊपर दूसरा वाली बॉडी रोल कर सके। The pair is known as the rolling pair, like the ball roller, मतलब जैसे अगर आप बॉल बेयरिंग देखेंगे तो उसके अंदर जो बॉल का रोलर होता है बेयरिंग के अंदर, रोलर बेयरिंग आर एग्जाम्पल ऑफ द रोलर पेयर। स्क्रू पेयर तो सबको स्क्रू पता है कि ऐसे वर्क करता है कि स्क्रू अपनी ओन पोजीशन पर रोटेट भी करता है और लीनियरली नीचे भी जा रहा होता है, जहाँ पे भी अपन उसको कस रहे हैं या फिर खोल रहे हैं। When the two elements of the pair are connected in such a way that one element can turn about the other by screw thread, मतलब कि one element can turn, घूमे किसकी वजह से, other by the screw thread. The pair is known as the screw pair. The lead screw of the lathe with nut and the bolt with the nut are example of the screw pair. स्पेरिकल पेयर की बात कर ले तो आप लोगों ने सब में बाइक के जो हैंडल्स होते हैं उसके ऊपर आपने मिरर देखा हो, ग्लास मिरर लगा रहता है, उसको अपन आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं, तो उसको अपन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं। तो वो स्पेरिकल पेयर का एग्जाम्पल है। When two elements of a pair are connected in such a way that one element with spherical shape turn or swirl about the other axis element, the pair formed is called the spherical pair. The ball and socket joint, जो भी मैंने बताया आपको, attachment of a car mirror, pen stand are the example of the spherical pair. तो आई थिंक सो आपको फर्स्ट वाला टाइप समझ में आ गया, जो कि रिलेटिव मोशन की वजह से होता है। अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट बिटवीन द एलिमेंट। पहले था रिलेटिव मोशन की वजह से, अब कर रहे हैं अपन कॉन्टैक्ट की बात। द काइनेमेटिक पेयर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द एलिमेंट मे बी क्लासिफाइड एज डिस्कस बिलो। तो दो पेयर होते हैं, लोअर पेयर और हायर पेयर।
तो लोअर पेयर क्या होता है कि जिन भी बॉडी के अंदर आपका कॉन्टैक्ट एरिया टच कर रहा होता है किसी भी बॉडी के साथ, जस्ट लाइक दैट, कि यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, सरफेस कांटेक्ट हो रही है। क्या हो रही है, सरफेस कांटेक्ट हो रही है। तो सरफेस जब भी कांटेक्ट होगी तो उसको अपन बोलेंगे लोअर पेयर। और जब भी पॉइंट और लाइन कांटेक्ट हो रहा होगा तो उसको अपन बोलेंगे हायर पेयर। तो पॉइंट और लाइन कांटेक्ट कैसे होता है आपका, कैम्स के अंदर, बेल्ट ड्राइव के अंदर, या फिर बॉल बेयरिंग्स के अंदर, तो वो आपका हायर पेयर कहलाता है। तो आगे देख लीजिए इसके अंदर, when two elements when the two elements of a pair have a surface contact, मतलब उनके बीच में क्या होना चाहिए, surface contact जो मैंने बताया, with relative motion take place to the surface of the one element slide over the surface of the another body, या तो slide करे, घूमे, कुछ भी करे, और उसमें surface contact हो रहा है तो वो lower pair कहलाएगी। The pair is formed is known as lower pair. It will be seen that the sliding pair, turning pair, screw pair, ये सब lower pair है। हायर पेयर के बीच में जैसे मैं बताया कि लाइन और पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए। व्हेन दी टू एलिमेंट्स ऑफ द पेयर हैव लाइन और पॉइंट कांटेक्ट व्हेन रिलेटिव मोशन टेक प्लेस एंड दी मोशन बिटवीन टू एलिमेंट्स इज पार्शियली टर्निंग और पार्शियली स्लाइडिंग, मतलब कि टर्निंग भी हो रहा हो, स्लाइडिंग भी हो रहा हो, लाइक द पॉइंट और कॉन्टैक्ट होना चाहिए, पॉइंट और लाइन कॉन्टैक्ट होना चाहिए। देन दिस पेयर इज नोन एज अ हायर पेयर। अ पेयर ऑफ द फ्रिक्शन डिस्क, टूथ गियरिंग, belt, rope drive, ball and roller bearing and cam follower are the example of the higher pair. आगे देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दी टाइप्स ऑफ द क्लोजर, मतलब क्लोजर क्या होता है कि सेल्फ क्लोजर, फोर्स क्लोजर, मतलब खुद से खुद ही बंद हो जाएंगे या खुले रहेंगे, फोर्स के थ्रू बंद किए जाएंगे। द काइनेमेटिक पेयर अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द क्लोजर बिटवीन द एलिमेंट में भी क्लासिफाइड एज द सेल्फ क्लोजर पेयर या फिर फोर्स क्लोजर पेयर। तो सेल्फ क्लोजर पेयर में कहता है कि टू एलिमेंट ऑफ द पेयर आर कनेक्टेड टुगेदर मैकेनिकली, मतलब कैसे कनेक्टेड है, मैकेनिकली, इन सच अ वे दैट द ओनली रिक्वायर्ड काइंड ऑफ द रिलेटिव मोशन अकर्स। तो उन दोनों के बीच में अगर आपका मोशन हो जाता है तो दिस इज नोन एज अ सेल्फ क्लोजर पेयर। अगर वो मोशन फोर्स के थ्रू होता है तो फोर्स क्लोजर हो जाएंगे। व्हेन द टू एलिमेंट्स ऑफ द पेयर आर नॉट कनेक्टेड द मैकेनिकली बट आर कैप्ट इन कॉन्टैक्ट बाई एक्शन एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि वो कॉन्टैक्ट में नहीं थे पर मैंने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको कॉन्टैक्ट में लेके आया, तो उसकी वजह से जो मोशन आया तो ये उसको क्या बोलेंगे अपन, फोर्स क्लोजर पेयर। तो द पेयर इज सेड टू बी द फोर्स क्लोजर पेयर। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। तो आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, द कैम एंड फॉलोवर इज एन द एग्जाम्पल ऑफ द फोर्स क्लोजर, क्योंकि आपको पता है कि जो नाइफ एज फॉलोवर होता है या कोई सा भी फॉलोवर होता है वो स्प्रिंग के थ्रू टच रहता है आपके कैम की प्रोफाइल के ऊपर। जो भी कैम की प्रोफाइल होती है स्प्रिंग के थ्रू टच रहता है। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग होती है वो एक तरीके से फोर्स क्लोजर का काम कर रही होती है यहाँ पे। तो दिस इज़ द टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर या क्लासिफिकेशन ऑफ द काइनेमेटिक पेयर। और मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद भी आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।